भौतिक रस होते हैं अशाश्वत होते हैं, पूर्ण संतुष्टि नहीं प्रदान करते हैं, और भौतिक रस का आस्वादन करने के बाद हमारा जो गंतव्य स्थान होता है, हमें जो प्राप्ति होता है वो भी इनऑस्पिशियस होता है. इट्स नॉट ऑस्पिशियस. we may get into any form of life, we don't know, but the devotional mellows, भक्ति रस जो है वो कैसा है, वो शाश्वत है, वो पूर्ण संतुष्टि प्रदान करता है. and we get auspicious destination, we advance in our path, we go back to Krishna or we'll take auspicious birth. जो भौतिक रस है, भौतिक पदार्थ अचेतन है, परंतु भगवान के संबंध में हम चेतन, आध्यात्मिक रस इज फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ मेलो, फुल ऑफ ब्लिस. तो ये हम समझने का प्रयास कर रहे थे कल. तो आज आगे कंटिन्यू करेंगे. तो भक्ति रसामृत सिंधु, एक्चुअली हम रस शब्द कहाँ से आया, हम भक्ति रसामृत सिंधु यह ग्रंथ का नाम है. तो इस ग्रंथ का नाम को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भक्ति, भक्ति यानी डिवोशनल सर्विस, रस यानी कृष्ण के संबंध में, जीव के हृदय में जो आस्वादन करता है संबंध में, कृष्ण के संबंध में, मेलोस, उसको रस कहा गया है. अलग अलग इमोशंस का, भावनाओं का आनंद लेता है जीवात्मा कृष्ण के संबंध में, उसको रस कहा गया है. और हमने ये भी देखा कि 5 मुख्य रस कौन से और 7 गौण रस कौन से. भक्ति रस अमृत, अमृत शब्द का अर्थ देखा कि ये इटर्नल, ये शाश्वत है, और ये जो है वो अत्यंत मधुर है. ये अमृत शब्द का अर्थ देखा, इट इज इटर्नल एंड इज वेरी वेरी स्वीट. और सिंधु यानी समंदर, ये भक्ति रस का समुद्र है और उसका आस्वादन लेने का प्रयास करें. तो इसके 4 भाग दिए गए हैं, पूर्व विभाग, पश्चिम विभाग, दक्षिण विभाग और उत्तर विभाग. इस भक्ति रसामृत सिंधु के, सिंधु यानी समुद्र के 4 विभाग है. तो हम पूर्व विभाग का अभ्यास कर रहे हैं. पूर्व विभाग में जो सामान्य भक्ति है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आया है और प्रीफेस में आया है. इसके बाद में साधना भक्ति का अभ्यास करेंगे. 2 to 16, 17, 18 भाव भक्ति एंड 19 चैप्टर्स प्रेम भक्ति. कल ये भी हमने देखा था. तो अभी हम सामान्य भक्ति क्या है, ये प्रीफेस और इंट्रोडक्शन से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं. ओके. तो किसके लिए ग्रंथ है? प्रभुपाद जी लिखते हैं, नेक्टर ऑफ डिवोशन इज स्पेसिफिकली प्रेजेंटेड फॉर पर्सन हु आर नाउ एंगेज्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट. कि जो भक्त बन चुके, नए भक्तों के लिए नहीं, नए भक्त भी पढ़ सकते हैं डेफिनेटली, परंतु स्पेसिफिकली ये जो ग्रंथ है, ये जो भक्ति में भी लगे हुए हैं और जो भक्ति में और गंभीर बनना चाहते हैं, भक्ति में और गहराई से भक्ति प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो सबने इस ग्रंथ का बहुत गंभीरता से अभ्यास करना चाहिए. उसके पहले एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू कीप आवर बॉडी फिट बाय ऑल मींस, बट वी आर नेग्लेक्टिंग टू सप्लाई फूडस्टफ्स टू स्टमक. कृष्ण को संतुष्ट किए बिना हम संतुष्ट नहीं हो सकते. मिसिंग कृष्णा मींस मिसिंग वन सेल्फ ऑल्सो. जब आप अंधेरा कोई कमरा, उसमें प्रवेश करते हो, खुद को भी आप नहीं देख पाते, परंतु कोई दिया जलाते हो तो दिया भी जल जाता है, खुद को भी आप देख पाते हो. उसी प्रकार से कृष्ण को देखना कैसा है, रियल सेल्फ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन ऑफ कृष्णा गो टुगेदर साइमल्टेनियसली. फॉर एग्जांपल, seeing oneself in the morning means seeing the sunrise also. Without seeing sunshine, no one can see himself. तो आत्म साक्षात्कार भी कृष्ण के ज्ञान के बिना अपूर्ण है. क्यों? क्योंकि हम कौन है? हम कृष्ण के अंश हैं. आप एक स्क्रू को देखोगे, अब इस स्क्रू को देख के आपको क्या पता है? बस स्क्रू पता चलेगा. परंतु आप एक मशीन को देखोगे और वहां पे किस जगह पे स्क्रू फिट होता है, तो स्क्रू का स्थान क्या है, स्क्रू का महत्व क्या है, स्क्रू का वैल्यू कितना है, ये सारा पता चलता है. तो you can better understand the importance of that screw in a relation to that machine. In a complete, when you see the whole, you'll understand the better position of the part of that whole. तो कृष्ण के संबंध में हम खुद का महत्व जान सकते हैं. अदरवाइज सेल्फ रियलाइजेशन वो कंप्लीट नहीं है. आत्म साक्षात्कार कृष्ण साक्षात्कार के बिना पूर्ण नहीं. आत्म साक्षात्कार एक तरह से ब्रह्मन लेवल पे हो सकता है कि हम आत्मा है, हम इस भौतिक प्रकृति से परे हैं, परंतु इस आत्म साक्षात्कार के साथ में व्यक्ति कृष्ण के बारे में पूर्ण तरह से अभिज्ञ हो सकता है कि उसको पता ही नहीं है, अनभिज्ञ, he doesn't know actually कि what is Krishna and what is my relationship with Krishna. तो इसलिए उसका आत्म साक्षात्कार पूर्ण नहीं है. परंतु जब वो कृष्ण को समझ जाता है तो उसका साक्षात्कार पूर्ण हो जाता है. ऐसे कहा गया भागवत में, इस श्लोक में आता है कि शोभति, कि विदाउट नॉलेज ऑफ कृष्णा नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम.
नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम, नैष्कर्म्य स्थिति पर पहुंच गया परंतु अच्युत भाव वर्जितम, आपको कृष्ण के प्रति अभी तक आपको रति नहीं उत्पन्न हुआ है, न शोभते ज्ञान अलम निरंजनम। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है, it doesn't look that nice, does not look well if devoid of conception of infallible God, knowledge of self realization even though free from all material affinity। so आपको पता चल गया है कि आप आत्मा हो, परंतु आपको कृष्ण के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तो क्या है फिर वो, न शोभते ज्ञान अलम निरंजनम। तो इतना डज नॉट लुक वेल, प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ डिवाइड ऑफ कंसेप्शन ऑफ इनफॉलिबल गॉड। तो आत्म साक्षात्कार कृष्ण साक्षात के बिना अपूर्ण है। When you see the sun, then you see yourself also। तो कृष्ण मुझे पता चल जाएंगे तो खुद का स्थिति भी हमें पता चल जाएगा, वास्तविक रूप से हमें पता चल जाएगा कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो we'll also understand that we are part and parcel of Krishna and our position is to serve him। Then we come to understand everything। इसीलिए हमें कृष्ण को समझने का प्रयास करना चाहिए, जो इस ग्रंथ में हम करने वाले हैं। Okay, we'll read further। Similarly, unless one has realized Krishna, there is no question of self-realization। जब तक कृष्ण को आप नहीं समझते हो तब तक आप पूर्ण साक्षात्कार प्राप्त कर ही नहीं सकते हो। तो क्या हो जाएगा, पतन नादर विश्वदांतर, उसका पतन हो जाएगा। ये ना भजन के जानती स्थानांत भक्ता पश्चात पतन, कृष्ण के द्वारा, ये जो कृष्ण का भजन नहीं करता है तो स्थानांत भ्रष्टात पतन दिया, कि वो स्थान भ्रष्ट होके पतित हो जाता है। ये जो पहले मैं श्लोक कह रहा था, ये आता है भागवतम के पहले स्कंद में 5वें अध्याय में 12वां नंबर का श्लोक है, नैष्कर्म्यमपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानालम निरंजनम। 1.5.12। भक्तों के लिए दिया गया है किताब। आई बेग टू ऑफर माय सिंसियर थैंक्स टू ऑल माय फ्रेंड्स and disciples who are helping me to push forward the Krishna conscious movement in the Western countries, and beg to acknowledge with thanks the contribution made by the beloved disciple Srimad Jayananda Brahmachari। तो जयानंद प्रभु ने made a huge contribution for bringing out this book। Srila Prabhupada is thanking Jayananda Prabhu। My thanks are due as well to the directors of ISKCON Press who have taken so much care in publishing this great literature। हरे कृष्णा। तो 1970 में 13 अप्रैल 1970 में प्रभुपाद जी ने लॉस एंजलिस से यहाँ पे पूर्ण किया है। हरे कृष्ण। तो अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो पूर्व विभाग हम पढ़ रहे हैं, भगवत भक्ति वेद प्रथमा लहरी सामान्य भक्ति श्री श्री राधा गोविंद देवो विजयते। तो सबसे पहले तो मंगलाचरण आता है। कोई भी आप शास्त्र पढ़ते हो तो सबसे पहले क्या आता है, मंगलाचरण आता है। तो हम मंगलाचरण क्या होता है, मंगलाचरण का जो डेफिनेशन है वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि लीला के पहले अध्याय में 22वें श्लोक में देते हैं। से मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। 3 प्रकार होते हैं मंगलाचरण की। वस्तु निर्देश, आपके प्रतिपाद्य कौन है इस ग्रंथ की, who is a worshipable object whom this book is directed to, definitive defining the object whom it is meant for, ये वस्तु निर्देश। एंड देन आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद दिए गए, आशीर्वचन दिए गए, एंड नमस्कार, सबको नमस्कार किया गया। तो ये मंगलाचरण के 3 प्रकार होते हैं, ऐसे कहा गया। तो इस प्रकार से मंगलाचरण करते हैं तो क्या होता है, और मंगलाचरण में क्या होता है, ग्रंथेर आरंभ करी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीरे स्मरण। कोई भी ग्रंथ का शुरुआत जो होता है मंगलाचरण से होता है। आध्यात्मिक ग्रंथ हम देखते हैं कि मंगलाचरण से उसका शुरुआत होता है और तीनों को स्मरण किया जाता है। किसे किसे स्मरण किया जाता है, गुरु वैष्णव भगवान, तीनों को स्मरण किया जाता है। और उससे क्या होता है, तीने स्मरण है विघ्न विनाशन अनायासी है निज वांछित पूर्ण। तो इन तीनों का स्मरण करने से सारे हमारे जो डिफिकल्टीज है, जो भी हमारे भक्ति के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, विघ्न आएंगे, उसका नाश हो जाता है मंगलाचरण करने से। इसीलिए हम कोई भी लेक्चर भी शुरू करते थे, इस कॉन्वेंशनल प्रभुपाद जी ने इंस्टीट्यूट किया कि हम पहले मंगलाचरण पढ़ें और आचार्यों का, गुरु का और कृष्ण का स्मरण करें। इससे इस अभ्यास में जो भी बाधाएं आएंगी, विपदाएं आएंगी, जो भी विघ्न आएंगे, वो सारे मिट जाएंगे। That's why मंगलाचरण इज बीइंग रेड। तो मंगलाचरण यहाँ पे
अर्पण कर रहे हैं विविध श्लोकों में यहाँ पे। तो सबसे पहला हम श्लोक पढ़ेंगे अभी। वापिस यू कैन एट योर प्लेस यू कैन रिपीट दिस श्लोका। अखिल रसामृत मूर्ति, अखिल रसामृत मूर्ति, अखिल रसामृतमूर्ति प्रसमर रुचिरुद्ध तारका पालिः, प्रसर्मर रुचिरुद्ध तारक पालिः, पालिः कलित श्याम ललितो, राधा प्रयाण विदुरचयति, जयति। ओके। तो कोई पढ़ेगा यहाँ पे नीचे जो लिखा है इनको ऑस्पिशियसनेस। पढ़िए। Auspiciousness, पढ़िए ना, बैकग्राउंड से आवाज। Prabhu ji. हाँ पढ़िए। Invoking auspiciousness, Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead. All causes the reservoir of the rasas or relationships, which are called neutrality, passive adoration, servitorship, friendship, parenthood, conjugal love, comedy, compassion, fear, chivalry, Chivalry, restlessness, wonder ghastly, and devastation. wonder and devastation. He is the supreme attractive form, and by his universal and transcendental attractive features, he has captivated all the gopis headed by Taraka, Kalika, Shyama, Lalita, and ultimately Srimati Radharani. नीचे में पढ़ना। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी का नेक्टर ऑफ डिवोशन आप किताब देखो, देखिए। तो पहले जो 6 पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन में, पहले 6 पैराग्राफ में क्या किया गया है, मंगलाचरण का वर्णन किया गया है। और फिर 7वां जो पैराग्राफ है इसमें बुक डिवीजन बताया गया है कि कैसे बुक को डिवाइड किया गया है, ग्रंथ विभाग। और 8 से 21 जो पैराग्राफ है उसमें डेफिनेशन ऑफ उत्तम भक्ति दिया गया है कि उत्तम भक्ति क्या है, यहाँ पे आप देखोगे। तो 1 to 6 पैराग्राफ मंगलाचरण, 7th पैराग्राफ ग्रंथ विभाग, और 8 से 21 8 to 21 द डेफिनेशन ऑफ उत्तम भक्ति, शुद्ध भक्ति क्या है इसका डेफिनेशन दिया गया है यहाँ पे। तो वस्तु निर्देश इस पहले श्लोक में किया गया है कि कौन प्रतिपाद्य वस्तु है इस ग्रंथ की, कौन है भक्ति रसामृत सिंधु की प्रतिपाद्य कौन है, बताइए। क्या विषय भक्ति रसामृत सिंधु का विषय क्या है? पर्सनालिटी ऑफ गॉड, कृष्ण की भक्ति, भगवान का प्रणाम। उसके प्रतिपाद्य साक्षात कृष्ण है। भक्ति की जाती है, परंतु भक्ति किसकी है? भगवान भक्ति। इसलिए इस ग्रंथ का विषय कौन है? श्री कृष्ण है। आपको ये समझना है। वस्तु निर्देश यहाँ पे कहा गया है, ये कौन है? ये श्री कृष्ण। और कौन से कृष्ण है? ये वृंदावन वाले कृष्ण है, श्याम सुंदर बंसी वाले, मोर मुकुटधारी, वो श्री कृष्ण है जो गोपियों के बीच में रहते हैं। कृष्ण के भी ये वृंदावन कृष्ण है, मथुरा कृष्ण है, द्वारका कृष्ण है। तो ये द्वारका मथुरा नहीं, यहाँ पे अखिल रसामृत मूर्ति, सारे रसों का आस्वादन करने वाले, जो रसो वैसा, ये श्री कृष्ण का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ये इस ग्रंथ के प्रतिपाद्य है। समझ में आ रहा है आपको? That is being described here. So can you open Nectar of Devotion book? तो पहले हम उसका लिमिट पढ़ सकते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन से कुछ पढ़ेंगे अभी।
अभी आप में से हिंदी में कौन पढ़ सकता है? हाथ ऊपर कीजिए प्लीज। हिंदी का तो प्रभु जी मैं अच्छे से पढ़ लूंगी। मैं माता जी अभी पढ़ती हूँ। पढ़ेंगे एक एक डिवोटी। फिर तो माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कौन सा पैराग्राफ से रीड करें? पहला स्टार्टिंग। पैराग्राफ। हाँ पहला ऊपर लेना पड़ेगा। मंगलाचरण प्रस्तावना। मंगल जी प्रभु। भूमिका मंगलाचरण। भगवान कृष्ण परम पुरुष समस्त कारणों के कारण तथा समस्त रसों शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, हास्य, करुण, भयानक, वीर, रौद्र, अद्भुत तथा विभत्स रसों के आगार हैं। वे परम आकर्षक हैं और उन्होंने अपने विराट तथा दिव्य आकर्षक स्वरूप के द्वारा तारका, पालिका, श्यामा, ललिता तथा अंततः श्रीमती राधा रानी जैसी गोपियों को मोहित कर लिया है। वे प्रभु हम पर कृपा करें जिससे कृष्ण कृपा विग्रह श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद द्वारा प्रेरित होकर भक्ति रसामृत सिंधु लिखने के इस कार्य को संपन्न करने में मुझे कोई बाधा उपस्थित ना हो। मैं श्रील रूप गोस्वामी। मतलब यही तक। तो वापस सुनो ये श्लोक देखे हम। अखिल रसामृत मूर्ति, श्री कृष्ण कौन है? एक यू कैन कीप दिस ट्रांसलेशन। अखिल रसामृत मूर्ति कौन से रस है? अखिल रसों के मूर्तिमान स्वरूप श्री कृष्ण है। क्यों कहा गया है? क्योंकि उनमें सारे रस पाए जाते हैं। एक व्यक्ति श्री कृष्ण का संबंध जोड़ता है तो पूर्ण तरह से संतुष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण में माधुर्य, वात्सल्य, साख्य, दास्य, शांत और ये सारे रस में बाकी जो सेकेंडरी रस है, गौण रस जैसे माधुर्य, हास्य, कारुण्य, भयानक, वीर, रौद्र, अद्भुत, विभत्स, ये सारे रसों का आस्वादन कृष्ण के साथ संबंध में हो सकता है। अलग अलग भक्त अपने अपने भाव के द्वारा जो कृष्ण के साथ में संबंध बनाते हैं तो अपने हृदय में इस रसों का अनुभव वो कर सकते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण को अखिल रसामृत मूर्ति कहा गया है। बिकॉज ऑल दिस रसास कैन बी टेस्टेड इन श्री कृष्ण। बिकॉज ऑल्सो इज मेंशन्ड बिकॉज कृष्ण इज कारण, सब कारणों के कारण है कृष्ण, सब कुछ श्री कृष्ण से आता है। सारी भगवत्ताओं की भगवत्ता जो है कृष्ण से आती है, इसीलिए भी श्री कृष्ण को अखिल रसामृत मूर्ति कहा गया। बिकॉज जिसकी भी भगवत्ता है वो क्यों भगवत्ता है? संसार में कोई भी श्रेष्ठ है, क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि कृष्ण उसे शक्ति देते हैं। और कृष्ण कहते हैं मैं बुद्धिमान का बुद्धि हूँ, मैं शक्तिमान का शक्ति हूँ। आई एम द पोटेंसी इन मैन, राइट? आई एम द टेस्ट ऑफ द वाटर, आई एम द फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ, राइट? जो भी कोई शक्ति है संसार में, जो कोई दिव्य दिखाई देता है, यदि विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव तथा यदि विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव तत्तदेवा विगच्छत्वम मम तेजांश संभव। जो भी श्रेष्ठ है वो मेरे तेज का एक अंश है, मेरे से वो शक्ति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण जो कोई भगवत्ता है संसार में वो भगवत्ता प्राप्त होती है। स्वयं भगवान का डेफिनेशन क्या है? एक जगह पे डेफिनेशन देते कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उसमें कहते हैं कि जिनके कारण सबको भगवत्ता प्राप्त होती है वो है स्वयं भगवान। जिनके कारण, श्री कृष्ण के कारण सब में अपनी अपनी पोटेंसी होती है। थोड़े बहुत लेवल पे जो भी पोटेंसी है वो किसके कारण है? क्योंकि श्री कृष्ण सबके फाउंडेशन है, सबके बेस है, सर्व कारण कारण में। तो इसीलिए श्री कृष्ण को यहाँ पे अखिल रसामृत मूर्ति भी कहा गया, इसीलिए भी कहा गया। और श्री कृष्ण मुक्ति प्रदान करने के लिए बस एक ही प्रदान कर सकते हैं, वो है श्री कृष्ण। मुक्ति प्रदाता सर्वेशा विष्णु रेकन संशय, ऐसे कहा गया कि सबको मुक्ति प्रदान करने वाले बस एक ही भगवान है, वो कौन है? विष्णु, श्री कृष्ण। बस वो एक ही मुक्ति प्रदान कर सकते, इसीलिए भी उनको यहाँ पे अखिल रसामृत मूर्ति कहा गया। ये अलग अलग कारण है। तो अखिल रसामृत मूर्ति प्रसुमन रुचिर तारका पाली प्रोगिकन ओपन श्लोक। तो ये तारका, पाली, ललिता, क्षमा will read there, yeah. He is a supreme attractive form. By his universal and transcendental activities, features, he has captivated all the gopis. तो गोपियों की अलग अलग जुट है, और उन अलग अलग जुट है उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। तारका, पाली, कलित, श्यामा, ललितो, राधा, प्रिया, विदुर जयती। तो तीन प्रकार के ग्रुप है यहाँ पे। एक विपक्ष ग्रुप है गोपियों का, एक है तटस्थ ग्रुप है, और एक है स्वपक्ष ग्रुप है। तो स्वपक्ष यानी किसका पक्ष है? वो श्रीमती राधा रानी का पक्ष, स्वपक्ष की ग्रुप है। तो हम किस में आते हैं? हम तो रूपानुग, इसलिए हमारे लिए स्वपक्ष कौन सा पक्ष है हमारा? वो राधा रानी वाला ग्रुप है हमारा। समझ रहे आप? बिकॉज वी आर द फॉलोअर्स ऑफ रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी इज फॉलोअर ऑफ ललिता, ललिता इज श्रीमती राधा रानी।
आद्य फॉलोअर है, लीडर है राधा रानी के ग्रुप की, इसलिए अलग अलग लीडर्स का नाम दिया गया है। जो ललिता है वो जो स्वपक्ष ग्रुप उसकी लीडर है, और हम सब है वो रूप गोस्वामी फॉलोअर। रूप गोस्वामी स्पिरिचुअल में रूप मंजरी ललिता देवी की फॉलोअर है। सो वी आर ऑल फॉलोअर्स ऑफ ललिता देवी एंड वी आर ऑल फॉलोअर्स ऑफ श्रीमती राधा रानी इन दिस वे। तो इसीलिए राधा रानी के ग्रुप को यहाँ पे स्वपक्ष कहा गया है, दैट इज आवर पक्ष। एंड देयर इज अ विपक्ष आल्सो, विपक्ष में कौन आती है? तारका आती है। और यहाँ पे पाली का भी नाम आया है, पाली का दैट गोपी इज तटस्थ, न्यूट्रल। तो अलग अलग लीडर्स के यहाँ पे नाम आया है। Shama, Lalita, they are followers of Srimati Radharani. And so in this way we find Krishna is attracting, किसको attract कर रहे हैं? श्री कृष्ण यहाँ पे लिखा गया है, is captivated all the gopis headed by तारका पाली। कलित तक्ष रुचि रुद्ध तारका पाली, तारका पाली को श्री कृष्ण कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे लिखा है रुद्ध, रुचि रुद्ध तारका पाली, कृष्ण कंट्रोल्स। And then but Krishna goes behind Srimati Radharani. Radha Priyana Vidura Jayanti. Krishna is attracted by Radharani. So Radharani ka san सर्वोच्च है। Krishna controls other gopis, but Krishna gets controlled by Srimati Radharani. Krishna attracts everyone, but Krishna gets attracted by Srimati Radharani. So ऐसे कहा गया कि जो चंद्र होता है विदुर जयंती, विदुर यानी श्री कृष्ण चंद्र, वृंदावन चंद्र, कृष्ण को यहाँ पे चंद्र कहा गया है। तो चंद्र जो होता है वो अत्यंत सुंदर लगता है, सूर्य से भी सुंदर लगता है। क्यों? सूर्य क्यों इतना सुंदर लगता है? चंद्र उससे भी सुंदर लगता है। Why the moon is more beautiful than the sun? That's why the Krishna is compared here to moon. शीतलता प्रदान करता है। सूर्य में ताप होता है। शीतल होता है, ओके ठीक है, सूर्य में ताप होता है। और क्या है? प्रकाशमान होता है, प्रकाशमान। यस, ओके। और कठोर भी होता है, और जो चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वो मृदु होती है। ओके, गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। वैसे जो दिन में सूरज आता है ना, बिकॉज ऑफ द रेज ऑफ द सन इटसेल्फ, एक्चुअली सन इज नॉट, जैसे आप चांदी के प्लेट में कोई हीरा रखोगे तो हीरे का जो महत्व है उतना प्रकट नहीं होता है, परंतु काले काले प्लेट में आप हीरा रखते हो समझो, तो हीरा और उठ के आए। सो इन अ डार्क बैकग्राउंड द पर्ल becomes even more effulgent. It looks very attractive. So here Krishna is controlling, subduing everyone else. Actually, Krishna is supreme personality of God. Krishna is sarva karana karana. Everything comes from Krishna. All the potency and all the potent comes from Sri Krishna. And everything becomes, सब कुछ कृष्ण के सामने फीका पड़ जाता है, हतप्रभ हो जाता है, निष्प्रभ हो जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पे चंद्र की तरह कहेगा कि in a moonlight even all other stars, they become totally tiny, उनका कोई वैल्यू नहीं रहता इतना, they don't become that attractive. When the moon is there, everybody is attracted to the moon, right? सारे पशु पक्षी प्राणी सब कुछ चंद्र की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि श्री कृष्ण सबको आकर्षित कर देते, किसी को नहीं छोड़ते। कृष्ण का वेणु का प्रभाव वेणु गीत में देखिए कि कैसे श्री कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं। देवियों विमान गते हैं स्मरण, सारा देवियों को आकर्षित करते हैं, और गोपियों को तो आकर्षित करते हैं। अक्षरमता फलवेदम, क्या भाग्य है कृष्ण को हम देख रहे, गोपियों को आकर्षित कर रहे हैं और देवियों को आकर्षित कर रहे हैं। गावश्यमुख निर्गत वेणु गीत की गाय भी आकर्षित हो रही है, और धन्यासमोड़ोगत हरिण भी आकर्षित हो रहे हैं। और ये तो नहीं, इनएनिमेट थिंग्स आल्सो, नद्यस्तुपधारे मुकुंद गीतमावर्त लक्षित मनोभव, कि नदियां भी आकर्षित हो रही। धीर समीर कहा गया है, जो समीर बहता है वृंदावन में धीर हो जाता है, रुक जाता है। कृष्ण जब बांसुरी बजाते, कृष्ण दर्शन देते, तो वृंदावन वाला चलने वाला समीर जो वायु है, that air flow also stops when it sees Krishna. और जो पत्थर है वो पिघल जाते हैं। गोवर्धन जो उसको प्रमोद, कृष्णा even gives happiness to गोवर्धन, हंताय मदिर बला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। कृष्ण गोवर्धन को भी प्रमोद आनंद प्रदान करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कौन है? विदु कहा गया है। Who is all attractive, who is like a moon, as moon attracts and moon attracts everyone. सारे पशु पक्षी सब कुछ, सबको वनस्पतियों के भी जूस प्रदान करता है, और प्रेम प्रेमिका सब, प्रेमिका सब एक चंद्र की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उसी प्रकार से श्री कृष्ण है, वो सबका प्रभाव को हतप्रभ करके निष्प्रभ करके सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। पर तो चंद्र भी कहाँ पे जाते हुए दिखता है? विशाखा नक्षत्र की तरफ जाते हुए दिखता है। उसी प्रकार से कृष्ण जो सबको आकर्षित करते हैं वो राधा रानी से आकर्षित होते हैं। Even the moon appears to go towards the Vishaka nakshatra. Similarly here, Krishna also is getting attracted by Srimati
राधा रानी. Here it is compared to a moon. उसको यहाँ पे कृष्णचंद्र, is called as moon here. Okay. तो यहाँ पे इसका ऐसा ये वस्तु निर्देश कृष्ण के बारे में क्या आता है कि हम कृष्ण के बारे में अभ्यास करने वाले जो अखिल रसामृत मूर्ति है. ओके, फ्यू मिनट्स रिमेनिंग. किसी को कोई प्रश्न है? सबको समझ में आ रहा है? प्रभु जी, वो चंद्र के बारे में क्या बोला था लास्ट में? वायु भी रुक जाती है, स्टोन भी मेल्ट हो जाते हैं, चंद्र का क्या बोले? कृष्ण के प्रभाव से, like everyone else is attracted to moon, similarly everyone, even the inanimate things, अचेतन वस्तुएं भी श्री कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाती है, ये कह रहे थे. और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. Raise your hand. Yes. प्रभु जी, अभी जो आपने श्लोका लिया था वो कल फिर से करवाओगे क्या प्रैक्टिस? माता जी डेली कर रही है श्लोका का प्रैक्टिस. एवरीडे वी आर डूइंग, राइट? इन्हें रिपीट करवाओगे ना? यस. ओके, थैंक यू. डेली हम रिपीट कर रहे हैं. एवरीडे वी आर रिसाइटिंग दिस. और कोई प्रश्न है किसी को? सुशीला अधिका माता जी. यस. हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो अपने गोपियों के अलग अलग ग्रुप बताए थे ना, तो एक स्वपक्ष बताया है, तो जिसमें ललिता, श्यामा, ललिता है, तो जो उनका दूसरा पक्ष है, तो वो विपक्ष जो है, तो वो उनका काम क्या होता है? वो चंद्रावली, तो कंपटीशन होता है ना, कृष्ण को आकर्षित करते हैं, वो प्रयास करते हैं. तो यहाँ पे तारकापाली, इनका भी नाम लिया गया है जो इतना वेल नोन नहीं है, राइट? तो ये विष्णु धर्मोत्तर, आई थिंक इन दिस बुक एक्चुअली ऑल दिस ग्रुप्स आर मेंशन्ड, राइट? तो ये जो ग्रुप है चंद्रावली का एक ग्रुप है और राधा रानी का ग्रुप है. So they have this competition to attack Krishna, just to give, because all these flavors are arranged. Actually, this competition is there to ultimately attract Krishna, to give more pleasure to Shri Krishna. तो कौन सा ग्रुप तटस्थ है, फिर वो दोनों तरफ वो होते हैं क्या? राइट, they are equally posed. तो दोनों ग्रुप के लिए तटस्थ है. ओके, ओके प्रभु जी, थैंक यू. थैंक यू प्रभु जी. थैंक यू माता जी. और कोई प्रश्न है किसी का? रजनी माता जी, फिर राधा मंडली माता जी, फिर शिप्रा माता जी. यस. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी. प्रभु जी, स्वपक्षी के बारे में मुझे भी पूछना. तो रूप गोस्वामी, मतलब कि आपने दो पक्ष बोले थे कि हम लोग रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स हैं, तो प्रभु जी इसको एक बार फिर से बता दीजिए किस तरीके से. क्योंकि रूप गोस्वामी जी रूप मंजरी आध्यात्मिक जगत में, रूप मंजरी वो ललिता सखी के ग्रुप में आते हैं. ललिता सखी श्रीमती राधा रानी की लीडर है, उनके ग्रुप की, स्वपक्ष की. तो इसीलिए हम जो है उस राधा रानी के ग्रुप में, इसीलिए हम स्वपक्ष है. ठीक है प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद. राधा मंडली माता जी, उसके बाद में शिप्रा माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. प्रभु जी, जैसे जिस तरह से अभी सुशीला राधिका माता जी ने पूछा, तो उस हिसाब से एक राधा रानी का ग्रुप है और एक इनका ग्रुप है. सो दोनों भी, मतलब ये भी कृष्ण को उतना ही प्रेम करती हैं, उतना ही भक्ति करती हैं, ये वाला ग्रुप भी. Right, but ultimately Srimati Radharani is the topmost among all the gopis. Krishna he left all the gopis and carried Srimati Radharani. We understand the glory of Srimati Radharani. But Chandravali is a competitor, and there are pastimes. Sometimes Krishna is with Chandravali and he is doing Ras Leela with them. And there are also pastimes. So just to increase the flavor, right? So Man Leela, jab Radharani Pati, Krishna is another group, right? So that to bring out all these flavors, spiritual, this so arranged, all these groups are there. Okay, so they are attracted to Krishna, but Krishna is attracted to Radha.
Yes, yes. Thank you. Shipra Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने मून के लिए कौन सा नक्षत्र बोला था? मून गेट्स अट्रैक्टेड टू विच नक्षत्र? विशाखा। विशाखा। Yes. ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। माधवी माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत So my question was about the two groups that you said. So we are Rupa Anugas, the followers of Rupa Goswami, who is in the Swapakshi group. So who is there any followers of the other group also, that they are devotees in this material world, or they only exist in the spiritual world? No. This there might be not in our sampradaya. Our sampradaya is only followers of Srimati Radha. In other sampradaya there might be follower of other groups. But in our sampradaya, we only following Srimati Radharani. So in our sampradaya, yes. Like our sampradaya, we are called Rupanuga. So what is the other group called, the followers of where Chandravali is the leader? Is there a name assigned or no? यहाँ पे जैसे दिया मतलब तारका is a leader, like we are a follower of Lalita. Actually, Lalita is follower of Rupa Manjari. Right? So Tarika, like Lalita is a leader of the group of Srimati Radharani. So Chandravali के रूप के leader यहाँ पे तारका इसलिए. Okay, so they don't have any name like how we have Rupanugas. They find out nothing. More gopis in their group. Okay, thank you, bro. Yes, Rita Mataji, Pulai Mataji. Can I ask Prabhuji? Rita Mataji, yes. Yes, Hare Krishna Prabhuji. Prabhuji, जिस तरह से हमारे पास इनके पास टाइम्स है, राधा रानी के, श्रीमती राधा रानी के और भगवान कृष्ण के, तो वैसे विपक्ष लीला के जैसे चंद्रावली के पास टाइम्स कहाँ देखने को मिल सकते, ताकि हमको ये पता चले कि इनमें कौन से रस का आविर्भाव है या कौन सा रस चल रहा है? वही रस है, माधुर्य रस ही है उनका, और उनका है कुछ कुछ पास टाइम है। जैसे आप चंद्र सरोवर जाओगे गोवर्धन परिक्रमा, तो वहाँ पे श्री कृष्ण है वो चंद्रावली के साथ में, उनके ग्रुप के साथ में रासलीला करते हैं। चंद्र सरोवर आप जाओगे, और स्पेसिफिकली वल्लभ संप्रदाय के डिवोटीज, फॉर देम दैट प्लेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे अष्ट सखा भी है चंद्र सरोवर, राइट? तो प्रभु जी, थोड़े से पास टाइम कहीं से मिल सकेंगे ताकि हम इन चीजों के डिफरेंस को समझ सके कि श्रीमती राधा रानी का या ललिता सखी का रस, मतलब उसमें कौन सा भाव था और इन लोगों के क्या भाव थे? These things are very difficult aspects, Mataji, to understand. We can, of course, there might be some past in the future before we. Yes, Mataji. Hare Krishna, thank you. Pallavi Soni Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये जो जितने भी गोपियां हैं, चाहे वो विपक्ष की हैं, चाहे वो सपक्ष की हैं, चाहे वो तटस्थ की हैं, दे आर ऑल, मतलब आई हैव हर्ड इन लेक्चर्स कि वो भी पार्ट एंड पार्सल राधा रानी का ही, करेक्ट है कि नहीं? Yes, सर्व सम्मोहिनी परा देवी कृष्ण में प्रोक्त राधिका पर देवता। तो सारी जो गोपियां हैं, they all get भाव from Srimati Radha. Ultimately, Radha Rani is only actually ultimate. Yeah, वो तो सत्य है। Even Brahma Samhita actually this particular shloka, they'll share in the group. ओके प्रभु जी, तो इसका मतलब कि राधा रानी ये सारे रसस राधा रानी ही ऑटोमेटिक मतलब दे रही है ना फिर साइमल्टेनियसली कृष्ण को? ऑल द जो भी कृष्ण के साथ में जो भी माधुर्य लीला होती है, लक्ष्मी के जो रूप है या गोपियों के जो रूप है या जो महिष है द्वारका की, सो देयर ऑल एक्सपेंशन जैसे कृष्ण के सारे रूप है अलग अलग, है ना? वो सारी गोपियां है, द्वारका की महिषिया है, सो देयर ऑल कमिंग फ्रॉम अल्टीमेटली देयर एक्सपेंशन ऑफ श्रीमती राधा रानी। She is a Ladina Shakti. She is a ultimate pleasure potency, and all these are expansion of Srimati Radha. ओके प्रभु जी, ओके प्रभु जी। जिस तरह कृष्ण के हम पार्ट एंड पार्सल हैं, तो हमारा रिलेशनशिप सिर्फ कृष्ण से है, मतलब राधा रानी हमारा जो भक्ति है, हमारा जो हृदय में भक्ति है सिखा है, वो राधा रानी के पार्ट एंड पार्सल है। ओके, थैंक यू। और उस भक्ति का एक अंश मात्र से भी, राधा रानी की भक्ति के अंश मात्र से भी श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हो जाते कि एक सामान्य जीव के
कंट्रोल में आ जाते हैं। ये राधा रानी की भक्ति के अंश मात्र से। ओके माता जी। Hare Krishna. Dandavat pranams, Prabhuji. Who is the leader of Padastha Paksha? पाली पालिका गोपिया पाली। Thank you, Prabhuji. Yes. Any other last question? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण Yes. प्रभु जी आपने मंगलाचरण के बारे में बताया था, जो फर्स्ट उसमें वस्तु निर्देशन, आशीर्वाद और नमस्कार। तो वस्तु निर्देशन में आपने कुछ एक्सप्लेन किया था प्रभु जी, वन मोर टाइम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? वो ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक। प्रतिपाद्य कौन, इस विषय किसके विषय के बारे में किताब? ओके प्रभु जी, किसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं? यस ये आता है। तो ऐसे ब्रह्म संहिता में श्लोक आता है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता विस्ताभिरेव निज रूपतया कलापि गोलोकेव निवसति किलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषं तमं भजामि। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता विस्ताभिरेव निज रूपतया कलापि। I worship Govinda, the primal Lord, residing in his own realm, Goloka, with Radha, resembling his own spiritual figure, the embodiment of ecstatic potency, possessed of 64 artistic activities. In the company of her confident Sakhis, embodiment of the extensions of her bodily form. तो यहाँ पे कहा गया है कि all the Sakhis actually, they are extensions of bodily forms of Srimati Radharani, permeated and vitalized by his ever blissful spiritual life. Brahma Samhita. श्लोक 5.37 ब्रह्म संहिता की सारी गोपियां जो है, they are all expansion of Srimati Radharani. ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। श्रील भक्तिसार ठाकुर लिखते हैं, आश्रया signifies Radhika herself, an extension of her own form. Vishaya means Krishna himself. Krishna is Govinda, the Lord of Goloka. आश्रया क्या प्रभु जी? आश्रय signifies Radhika herself और विषय श्री कृष्ण है। अब डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, बट मैं कह रहा था कि the gopis are facsimile आश्रय of that rasa. Facsimile देखा आपने, facts और copy. So all the gopis are actually, they are all carrying the potency or their expansion of Srimati Radharani. It's mentioned here. Okay, कोई कुछ पूछ रहे थे अभी? हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली वो माता जी ने भी वो क्वेश्चन पूछा था, आपने बोला था वो ऑपोजिट संप्रदाय का एक एग्जाम्पल दे सकते हो क्या? विच मैंने नहीं पढ़े पास्ट टेंस अपोजिट संप्रदाय के, हमारे आचार्य ज्यादा उसके बारे में। हाँ, इन्हें हमको क्या एक्चुअली वो है डिफरेंस है वो जानने के लिए। They are competitive gopis and they are trying to attract Krishna. It's a simple thing. Like the two, sometime a lover may have two, and there might be competition between co-wives. So similarly, they are trying to attract Krishna. Same rasa. अच्छा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। Thank you so much. Exalted subject matters also. So yeah. हरे कृष्णा प्रभु जी। But we should try to touch this. The main objective is actually here not gopis. The main, यहाँ पे प्रभुपाद जी जैसे लिख रहे हैं, the gopis are main definitely, but they are all attracted to Krishna. Yeah. That is our main subject matter. Akhila Rasamrut Murti, that is our main subject matter. Yes. प्रभु जी मैं बोलूं? बताइए माता जी। प्रभु जी, भक्ति आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर जी ने वो जब राधा रानी के बारे में एक भजन कहते हैं तो वहां एक लाइन आती है कि कृष्ण वशी करे चंद्रावली आदि पराजित माने मने होइया विवादी। तो वो ऐसा कहते हैं कि ये सब चंद्रावली वगैरह बाकी सारी जो गोपियां है वो ट्राई करती है कृष्ण को वश करने के लिए, लेकिन राधा रानी जो है वो एकदम हाईएस्ट पोजीशन पर है और वो उनके सामने वो पराजित हो जाती है और कुछ ऐसा विवाद नहीं रहता है कि और कृष्ण उनके तरफ ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, राधा रानी के तरफ, ऐसा वो बोलते हैं। Right. Same thing actually. Krishna is being attracted by Srimati Radharani. Yes, Prabhu ji. Yes. Okay. Thank you for sharing, Mataji. Thank you. Thank you. Yes. शिल्पा वागली माता जी लास्ट और फिर हम क्लोज करेंगे आज के लिए ना।
जी जी प्रभु जी। तो प्रभु जी ये जो बताया हुआ है चंद्रावली, ये तटस्था जो ग्रुप है, ये विपक्ष है, ये मटेरियल वर्ल्ड में जब भगवान आते हैं तब भी वो लीलाएं ऐसे ही चलती है कि ये गोलोक धाम के लिए बताया हुआ है? No, they come even here also. Yes, they appear here also. Okay. Thank you very much. 3 times we chant Hare Krishna mantra. We learned today the first shloka of Mangalacharan, the first shloka of Bhakti Rasamrita Sindhu. We'll continue forward tomorrow. Hare Krishna, Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Ram हरे Ram राम Hare राम Hare राम Hare राम Krishna कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे Ram हरे Ram हरे Krishna राम Hare राम Krishna राम Hare राम Krishna राम Hare हरे Krishna कृष्ण 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 हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। Thank you so much Prabhuji. हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रभुजी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। राम हरे राम 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 हरे हरे। दंडवत प्रभु हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। राम हरे हरे कृष्णा राम प्रभु राम जी राम दंडवत हरे हरे प्रणाम। हरे हरे। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। Hare हरे कृष्ण Prabhupada हरे की जय। प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। दंडवत प्रणाम।